तो आज की वीडियो में हम ठाकुर जी की आरती के कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठाकुर जी की श्रृंगार आरती जब हम सुबह सुबह भगवान को स्नान ध्यान करवा के और फिर उसके बाद में उनको भोग धारण करवाते हैं और फिर हम उनकी आरती करते हैं, तो उस क्लिप को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत चर्चा भी हम करेंगे वीडियो को देखते हुए। मैंने आपसे कहा था कि अर्चावतार भगवान का वो अवतार है जो उन्होंने आपके लिए ग्रहण किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अर्चावतार क्या होता है। अर्चावतार का अर्थ है भगवान का मूर्ति रूप, जिसमें वो भक्तों की पूजा और अर्चना स्वीकार करने के लिए विराजमान होते हैं। भगवान मूर्ति रूप में जब भक्त के घर में विराजमान होते हैं तो उस भगवान के उस रूप को अर्चावतार कहा जाता है। इसीलिए हम इसको मूर्ति नहीं कहते, इसको विग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान ने आपकी पूजा पाठ भोग प्रसादम आपकी अर्चना को स्वीकार करने के लिए भगवान ने जिस रूप को धारण किया है, भगवान ने जिस अवतार को धारण किया है, उस मूर्ति स्वरूप भगवान को अर्चावतार कहा जाता है। जैसे विष्णु के अनंत अवतार होते हैं ना, हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो भगवान अनंत अनंत रूप से अर्चावतार लेते हैं। हर एक बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों के घरों में लड्डू गोपाल हैं। तो क्या ये लड्डू गोपाल वही है, एक ही है, ये अलग अलग हैं? वैसे तो भगवान सब एक ही होते हैं, सभी कृष्ण भगवान के ही रूप में, लेकिन फिर भी हर एक घर के लिए भगवान ने एक डिफरेंट अवतार लिया है। और इसलिए आपके घर के अर्चावतार किन्हीं और अर्चावतार से भिन्न है। उनकी लीलाएं अलग तरह की होंगी, उनको उनकी सेवा का तरीका अलग होगा, उनका आपको प्रेम जताने का और आपका उनको प्रेम जताने का तरीका अलग होगा। हम ये कह सकते हैं कि जब भगवान आपके लिए कस्टमाइज्ड फॉर्म में आते हैं आपके पास में, तो उसको कहा जाता है कि वे आपके लिए अवतार लेकर आए हैं, वे आपका अर्चावतार है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि अर्चावतार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जो भी मंदिरों में हम दर्शन करने जाते हैं या कहीं और भगवान की हम किसी भी रूप में सेवा करें, लेकिन वो हमारे पर्सनलाइज्ड भगवान नहीं होते, वो हमारे कस्टमाइज्ड भगवान नहीं होते। हमारे कस्टमाइज्ड भगवान वो है जो हमारे घर में हमारी सेवा पूजा को स्वीकार करने के लिए मूर्ति रूप में बैठे हैं, विग्रह रूप में बैठे हैं, वो हमारे अर्चावतार हैं। और वे हमें स्पर्श करने का अवसर देते हैं, वे हमें पूजन करने का अवसर देते हैं, वे हमें प्रेम करने का और सेवा करने का अवसर देते हैं, जिसमें हम राजी हों और जिसमें वो राजी होते हैं। इसलिए भगवान की अर्चावतार का बहुत 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 महत्व है और बहुत इसका महात्म्य है और इसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वे प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए पत्ते पुष्प फल और जल को भी भक्ति भाव से स्वीकार करते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26 श्लोक में उन्होंने कहा है कि मैं भगवान अर्चावतार की सेवा से बहुत प्रसन्न होता हूँ। यदि कोई भक्त मुझे प्रेम से पुष्प भी दे, फल दे, जल दे, पत्ता भी मुझे अगर अर्पित कर देता है, तुलसी पत्र भी अगर आप अपने अर्चावतार को प्रेम से अर्पित करते हैं, तो आपके अर्चावतार आपके भगवान उस सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भक्त और भगवान के बीच का पर्सनलाइज संबंध, पर्सनलाइज प्रेम संबंध को मजबूत करने के लिए अर्चावतार के प्रति जब हम अपना भक्ति और सेवा समर्पण प्रदान करते हैं, जब हम श्री विग्रह को स्नान करवाते हैं, उनको वस्त्र धराते हैं, उनको पुष्प धराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको आरती अर्पित करते हैं, तो हमारी प्रभु के प्रति श्रद्धा और समर्पण की भावना प्रबल होती है। और जब हम अर्चावतार की नियमित रूप से आराधना करते हैं, तो भगवान के उस रूप की आराधना करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारा मन निर्मल बनता है और धीरे धीरे हृदय सात्विकता से भर जाता है। और उस सेवा के प्रभाव से व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। कई सारे पुराणों के अंदर अर्चावतार की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है और श्री कृष्ण की, श्री राम की, चैतन्य महाप्रभु की इत्यादि अर्चावतारों की सेवा को तो बहुत ही अनिवार्य साधना बताया गया। भक्ति, अर्चावतार के बिना भक्ति संपूर्ण नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। जब आप अर्चावतार की सेवा करते हैं तो आपको भगवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अपने जीवन में धीरे धीरे अनुभव होने लगता है। जो भक्त लोग अर्चावतार की लगातार पूजा करते हैं, वो आप कभी उनसे उनके अनुभव जानेंगे, कभी आप उनके अनुभव सुनेंगे। और मैं अपने चैनल पर भी ऐसे लोगों के अनुभव लेकर आऊंगी अब, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उनको अपने घर में भगवान की होने की प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव होता है। मैं अपने खुद के भी ऐसे कुछ अनुभव शेयर करूंगी
जहां पर मेरे अर्चावतार ने कई बार मुझे ये संकेत दिया है कि वे विग्रह रूप में, मूर्ति रूप में नहीं है, विग्रह रूप में, अवतार के रूप में मेरे घर में उपस्थित हैं और मेरे साथ रहते हैं और मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं। और अगर आप अच्छे भाव से, शुद्ध भाव से अर्चावतार की सेवा करते हैं, पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन अंततः आपको मोक्ष की प्राप्ति भी इसके द्वारा होती है। तो अर्चावतार बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या जो भी भगवान आपके घर में अवतार लेकर आपकी पूजा ग्रहण करने के लिए आए हैं, उनको आपको जरूर से बहुत अच्छी तरह से सेवा पूजन करनी चाहिए। अगर आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अर्चावतार सेवा को, बार बार मैं अटक रही हूँ इस वर्ड पर, अर्चावतार सेवा को समझाए तो बहुत ही इजी है इसको समझना। साइंटिफिक क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है? देखिए, मैं आपको ये बात अपने बहुत सारे वीडियोस में हमेशा बोलती हूँ कि हर चीज ऊर्जा से बनी है, हर चीज वाइब्रेशन से बनी है ना, हर चीज स्पंदन से बनी है। तो आपका जो अर्चावतार है वह भी ऊर्जा से बना है, वह भी वाइब्रेशन से बना है। तो ऐसा जब हम अपने अंदर क्या उत्पन्न करते हैं अर्चावतार की सेवा करते समय, हम अपने अंदर प्रेम के, श्रद्धा के और भक्ति के वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। हम अपने अंदर उस विग्रह की सेवा करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर उत्पन्न करते हैं और हम उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रोजेक्शन करते हैं उस मूर्ति के ऊपर, राइट? तो हमारे अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहे हैं और उस मूर्ति के अंदर भी धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा के भाव भरते जा रहे हैं उस कणों के अंदर, उस मेटल या लकड़ी या धातु जिसकी भी आपके पास में मूर्ति है, आप लगातार उस पर अपने सकारात्मक भाव प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपना प्रेम प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपनी श्रद्धा प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपनी भक्ति प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वो जो मूर्ति है ना, वो हम कह सकते हैं जीवंत हो जाती है या फिर वो एक्टिवेट हो जाती है। किससे एक्टिवेट होती है? मूर्ति एक्टिवेट होती है आपके भावों के द्वारा। वो सकारात्मक ऊर्जा जो आपने उस मूर्ति के प्रति जनरेट करी है, तो आपके अंदर तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो ही रहा है, उस मूर्ति के अंदर भी उस सकारात्मक ऊर्जा का, उस हाई फ्रीक्वेंसी का, उस हाई वाइब्रेशन का संचार होने लगता है। और विग्रह की जब आप नियमित रूप से जलाभिषेक करते हो, उस स्थान पर आप धूप दीप जलाते हो, मंत्रोच्चार करते हो, आरती की ध्वनियां वहां पर लगाई जाती हैं, तो उस जगह का जो पूरी ऊर्जा होती है वो शुद्ध हो जाती है और वो शक्तिशाली हो जाती है। और उस मूर्ति जिसके अंदर संकल्प के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, शुद्ध पदार्थों के द्वारा और भावना के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का प्रोजेक्शन किया जाता है, उस मूर्ति के अंदर धीरे धीरे उस सकारात्मक ऊर्जा का संचय होने लग जाता है। वो मूर्ति सकारात्मक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और यही वजह है कि बहुत सारे प्राचीन मंदिर में जो मूर्तियों के चमत्कारी प्रभाव आपको दिखाई देते हैं, वो इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वहां कई समय से, लंबे समय से सकारात्मक विचार और सकारात्मक साधनाएं प्रोजेक्ट की जा रही हैं। और सेम वैसा ही जब आप अपने घर के मंदिर में सकारात्मक विचारों के द्वारा, सकारात्मक वस्तुओं के द्वारा, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ध्वनियों के द्वारा लगातार वहां पर पॉजिटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आपका घर का मंदिर, आपके घर का वातावरण, आपके घर का जो विग्रह है वो चार्ज हो जाता है और फिर वो चमत्कारी प्रभाव आपके जीवन में लेकर आने लगता है। अर्चावतार की नियमित सेवा करने से आपका ऑटोमेटिकली मस्तिष्क जो होता है वो शांत रहता है और मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। हम पूजा करने से, भजन करने से शरीर के अंदर डोपामाइन और सेरोटोनिन नाम के फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं। मैंने कल भी आपको कहा था कि इस सेवा को करने से आनंद की प्राप्ति होती है। वो आनंद की प्राप्ति इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल जो तनाव को पैदा करने वाला हार्मोन है, कॉर्टिसोल, उसकी वो डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है और इसलिए व्यक्ति इस तरह की सेवा करने से आनंद की अनुभूति करने लगता है। मानसिक संतुलन बेहतर हो जाता है, सकारात्मक सोच बढ़ जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी आप जानते हो कि आप जिस प्रकार की ऊर्जा का अपने अंदर संचार करते हो और जिस प्रकार की ऊर्जा का आप बाहर प्रोजेक्ट करते हो, वही ऊर्जा आपको वापस मिलने लगती है। तो आप श्रद्धा और प्रेम अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हो, श्रद्धा और प्रेम का यूनिवर्स में प्रोजेक्शन कर रहे हो, तो वही श्रद्धा, वही प्रेम, वही सकारात्मकता यूनिवर्स आपको लौटाने लगता है। लगातार आपके अंदर चाहे वो मूर्ति के प्रति हो, आपके अंदर श्रद्धा का भाव आया, आपके अंदर प्रेम का भाव आया, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव आया, आपके अंदर कुछ सेवा का भाव आया, आपके अंदर कुछ देने का भाव आया, ये सभी सकारात्मक भाव किसी न किसी रूप में यूनिवर्स फिर से आपकी तरफ लौटाने लगता है। आपको भी
यूनिवर्स की तरफ से वही प्रेम और वही पॉजिटिविटी फिर से रिटर्न बैक होकर किसी न किसी रूप में वापस आने लगती है, तो हमें लगता है कि ईश्वर की सेवा का चमत्कार हो रहा है, भगवान की सेवा का फल मिल रहा है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप उस अर्चावतार के प्रति जो ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, जो सरेंडर शो कर रहे हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही दो सबसे बड़े भाव हैं, ग्रेटिट्यूड एंड सरेंडर। और ग्रेटिट्यूड और सरेंडर आप कहाँ जाकर शो करोगे? लोगों को शो करोगे तो लोग, तो आपको पता है कि आपके ग्रेटिट्यूड और सरेंडर का हमेशा 99% उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, या प्रेम के बदले में आपको प्रेम नहीं देंगे। लेकिन उस मूर्ति के अंदर जब आप कृतज्ञता का भाव डालते हो और ग्रेटिट्यूड का, सरेंडर का भाव डालते हो, तो वहां से कभी भी आपको नेगेटिविटी प्रोजेक्ट होकर नहीं आएगी। हमेशा उस वाइब्रेशन का परिणाम आपको सकारात्मक रूप से ही मिलेगा। और आपको सकारात्मक रूप से लगातार इस प्रयास को करने से, अर्चावतार की सेवा पूजा करने से ईश्वरीय कृपा, सुख, सफलता ये आपकी जिंदगी में आने लगेंगे, क्योंकि वही आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और इसीलिए वो आपको आने लगेंगे। और यही वजह है कि अर्चावतार की सेवा करना कोई रिचुअल नहीं है, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, कोई रोबोटिक वर्क नहीं है। ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इस टेक्निक को समझा है कि किस तरीके से सही सकारात्मक तरीके से सकारात्मकता का, हाई वाइब्रेशन का संचार कैसे किया जा सकता है। सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण, सच्ची कृतज्ञता, सच्ची सेवा की भावना इंसान के अंदर कैसे जगाई जा सकती है। दूसरे इंसानों के प्रति इतना शुद्ध भाव आना संभव नहीं है, लेकिन ईश्वर की मूर्ति के प्रति वो भाव आना संभव है। तो अर्चावतार की सेवा साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है कि ये हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत ही एक सफल तरीका है। आपके जीवन को सरल रूप से आनंदमय बनाने का ये तरीका है। तो आपके घर में अगर भगवान की मूर्ति है तो आप उस अर्चावतार की विग्रह की सेवा करना शुरू करिए, उसी भाव के साथ, सरेंडर और ग्रेटिट्यूड के साथ, और देखिए कि आपकी जिंदगी में कितने चमत्कार होने लगते हैं। जय जय श्री राधे।